अब तो प्रशांत किशोर ये दावे कर रहे हैं ना कि जो हमने आरोप लगाए थे अशोक चौधरी जी पर वो आरोप सही थे, माफी मांग रहे हैं अशोक चौधरी। हमने जो करप्शन के आरोप लगाए थे उन आरोपों पर अशोक चौधरी चुप हैं। इस पर आप जवाब देना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, आरोप जैसा कहा कि आरोप और प्रत्यारोप का कोई अंत नहीं होता। यहां से कुछ बोलेंगे, वो वहां से कुछ बोलेंगे। वो 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, ही हैज नथिंग टू लूज। उनके पास खोने को कुछ नहीं है। पर हम लोग गरिमा और प्रतिष्ठा की राजनीति करते हैं। हम लोग गंदी राजनीति में नहीं मानते। हम लोग नहीं समझते कि किसी को नीचा दिखा करके आदमी आगे बढ़ सकता है। इसीलिए हम लोग ये एक डिसीजन लिए कि हम लोग ना उनपे कुछ हम लोग को बोलना है और ना ही उनकी राजनीति पे हम लोग को कुछ बोलना है। बाकी जो सत्य है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और हम आज भी फिर से उस चीज को वापस दोहरा रहे हैं कि हम एक जनप्रतिनिधि हैं, मेरे पिताजी एक जनप्रतिनिधि, और हम लोग का जो कुछ भी है वो ऑनलाइन है। अगर कोई चाहे तो उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके सुन सकता है और हमने जो स्पष्टीकरण दिया है वो भी सुन सकता है। मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे पिताजी, सब पे आरोप लगाए गए और सब लोग अपना एक स्टेटमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट आकर के वो लोग दिए हैं। तो आई थिंक कि इसके ज्यादा बोलने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब दो वर्गों के बारे में आपसे बात करूंगी जिनकी चुनावों में बड़ी चर्चा हो रही है। एक वर्ग है जेनजी, जिससे आप भी ताल्लुक रखती हैं। राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, कैसे दूसरे देशों का एग्जाम्पल होंगे ना, मिलेनियल्स हैं, लेकिन वो जेनजी को एड्रेस तो करते हैं। वो बार बार कहते हैं कि जेनजी हमारे साथ हैं, जेनजी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आप क्या मूड पकड़ पाई हैं? जेनजी को क्या चाहिए और क्या जेनजी ऐसे अस्थिर हो सकता है जैसा हमने जगह जगह से तस्वीरें देखी? नहीं, हमको नहीं लगता है कि भारत देश के जो जेनजी हैं वो किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा रास्ता लेंगे जिससे देश को ठेस पहुंचे या प्रदेश को ठेस पहुंचे। अभी कहना कि जेनजी मेरे साथ हैं और ये जो युवा वर्ग है वो हमारे साथ हैं, ये कहना बहुत आसान है, पर रियलिटी बहुत ही डिफरेंट है। अभी आज का जो युवा वर्ग है, जो जेनजी है, वो हमको लगता है सामाजिक न्याय की, सामाजिक समानता की, सामाजिक समरसता की बात करते हैं। और उन लोग इक्वल अपॉर्चुनिटीज पे, इक्वल जो एक इक्वालिटी होता है, एक सोशल जस्टिस होता है, वो सारी चीजों पे उनका ज्यादा फोकस है। उनका फोकस ये जो टुकड़ों की राजनीति है उस पे नहीं है, और विकास आधारित राजनीति पे उनका ज्यादा फोकस है, ज्यादा अट्रैक्शन उसकी तरफ है। और अगर आज पूरे देश में विकास की राजनीति कोई कर रहा है तो वो एनडीए की सरकार है। तो आई थिंक ये बहुत स्पष्ट है कि युवा एनडीए के साथ ही है, और बिहार विधानसभा चुनाव में वो बहुत क्लियरली दिख जाएगा कि जेनजी किसके साथ है। आप युवा को भी रिप्रेजेंट करती हैं, आप महिलाओं को भी रिप्रेजेंट करती हैं, और महिलाओं को रिझाने के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं आई। अब एनडीए ने भी 10-10 हजार रुपए खाते में डाल दिए, तो वहीं माई बहन योजना तेजस्वी भी लेकर आ रहे हैं। महिलाओं को रिझाने के लिए क्या ये जो पैसे वाला प्रलोभन है ये जरूरी है? नहीं, एनडीए की सरकार सिर्फ चुनाव के पहले ये चीज नहीं कर रही है। एनडीए की सरकार जब 2005 में आई थी तब से वो महिलाओं के लिए काम कर रही है। अब योजना पे जाएंगे तो जो छोटी बच्चियां थी वो साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, ये सारी योजना से उनको स्कूल, उनका शिक्षा दीक्षा अच्छे से हो पाए, ये सुनिश्चित किया गया। उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं नारी विकास नहीं, नारी नेतृत्व, तो नारी नेतृत्व के लिए ग्रामीण जगहों पर जो लोकल लेवल पे विमेन लीडर्स हैं उनको तैयार करने के लिए 50% आरक्षण दिया गया। सरकारी नौकरी में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो बिहार की बेटियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण मिला। ये सब चुनाव के पहले हुआ। आज तो महिलाओं के लिए बिहार राज्य इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे महिलाओं के लिए डोमिसाइल भी लागू है। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का बात करें तो जीविका दीदी जैसे समूह को चलाया गया। दीदी की रसोई, जो कुकिंग बेसिक, एक ग्रामीण महिला के पास जो बेसिक कुकिंग स्किल होता है उसको कैसे हम लोग एक उनको मतलब कैसे हम लोग उसको एंटरप्राइज कर सकते हैं, इसके लिए बिहार सरकार ने काम किया। जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई, उनको सशक्त करने के लिए स्वरोजगार का योजना दिया गया, जिसमें उनको राशि, प्रोत्साहन राशि उनको मिली, और अगर वो अच्छा करेंगे तो इसके बाद भी उनको राशि मिलेगी। तो ये कहना कि सिर्फ चुनाव हुआ है और एनडीए की सरकार ऐसा महिलाओं के लिए कर रही है, ये गलत है। आज बिहार की बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, बिहार की बेटियां अपने आप को शिक्षित महसूस करती हैं। ये एनडीए सरकार की देन है कि एक महिला जर्नलिस्ट है और एक महिला सांसद है और बिना डरे बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए महिलाओं पर बात करने बैठेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। बस मुझे समाप्त करना है। एक आखिर में रैपिड फायर राउंड आपके साथ खेलना चाह रही हूँ। बिहार के लिए किसका विजन बड़ा, नीतीश या चिराग?
नीतीश जी एक विजनरी लीडर हैं, नो डाउट। उनका विजन जो है, उनसे, उनके विजन से सीख करके चिराग पासवान जी के विजन को आगे लेके जाएंगे। बेहतर साथी कौन, नीतीश या मांझी? डेफिनेटली नीतीश जी। बेहतर नारा क्या, सबका साथ सबका विकास या बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट? अब तो आई थिंक हम लोग जब युवा जोश और युवा नेतृत्व की बात करते हैं तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्योंकि बिहार हमेशा टॉप पे रहना चाहिए। ज्यादा भरोसेमंद चेहरा कौन, तेजस्वी या प्रशांत किशोर? डॉज, नो कमेंट्स, इग्नोर, नन ऑफ दीज। मॉडल कौन सा अच्छा, नीतीश का या योगी का? मॉडल कौन सा अच्छा, नीतीश का या योगी का? नीतीश जी का। आई थिंक इंक्लूसिविटी इज इंपॉर्टेंट।